जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। मैं नैमा यादव कुंजलपुर से और मैं ब्लॉग बना रही हूँ। तो एक बात बताइए मुझे। मैं वैसे देखो, मैं कोई ऐसी बात डालती नहीं हूँ क्योंकि प्रॉब्लम आ जाती है चैनल पे, तो मैं ऐसी बात नहीं डालती हूँ। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि समाज समाज को कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो समाज को सुधार सके और समाज गलत कठोर वचन ना बोले। ठीक है, समाज को कोई नहीं सुधार सकता। दूसरी बात, अगर ससुराल में लड़कियां हैं, कुछ भी है, मेरे यहाँ पर यहाँ भी हैं, कुछ मेरे गांव में भी हैं, तो कोई मतलब लड़ाई झगड़ा ससुराल में हो जाते हैं तो वो फ़ोन करती हैं अपने माता पिता को, तो कहती हैं पिताजी मुझे ले जाओ, मुझे ये बहुत परेशान करते हैं। तो माता पिता सिर्फ क्या कहेंगे, नहीं बेटी, तुम्हारी वो ससुराल है, तुम्हारा पति है, तुम्हारी ससुराल है, तुम्हारा विवाह हुआ है वहाँ, और तुम मिल के रहो बेटा, कोई कहे तो बर्दाश्त करो। लेकिन माता पिता वो बात को भूल जाते हैं कि जे जिहादी, जे इतने बड़े जिहादी हैं जे लोग, कि तुम 20-25 साल तक अपने पास बेटी को रख सकते हो, तो जब समझो कि अपनी बेटी का तुम्हें पता नहीं है कि हमारी बेटी गलत होगी कि सही होगी, लड़ती होगी इनसे कि स्वयं ये भी लड़ते होंगे। ठीक है, लेकिन वो क्यों कहते हैं ऐसी बात कि बेटा समाज हमसे, हम तुम्हारे घर जाएंगे, तुम्हें लेके आएंगे, लड़ेंगे, अगर तुम्हें लेके आएंगे तो समाज ये कहेगा कि देखो अरे इसकी लड़की है यहाँ पर रह रही है। इस समाज को तुम सुधार नहीं सकते हो। अगर तुम्हारी बेटी परेशान है, तुमसे बार बार फोन कर रही है, कह रही है पिताजी मुझे ये लोग टॉर्चर कर रहे हैं, परेशान रख रहे हैं, मुझसे ये कहते हैं कि दहेज के बारे में कहते हैं, या उस बेटी को मारते पीटते हैं लोग, लेकिन माता पिता क्या कहते हैं कि बेटी तुम वहीं रहो, तुम्हारा वो परिवार है, सास ससुर हैं तुम्हारी रक्षा करेंगे वो। लेकिन वो सास ससुर नहीं होते हैं, ऐसे ऐसे देवर नहीं होते हैं जो अपनी बहू पर और अपनी भाभी पे अगर वो हाथ छोड़ें। ऐसे इंसान नहीं होते हैं वो। देखो नोएडा में एक लड़की है, उसका नाम पता नहीं, मुझे याद नहीं है, बेचारी ने कई बार फ़ोन किया अपनी माता से, कहा पे माँ मुझे बुला लो, मुझे ये टॉर्चर करते हैं, मारते हैं, मुझे उल्टा सीधा बोलते हैं और मुझे बुला लो। तो माता ने क्या क्या कहा था पता है, नहीं बेटी तुम वहीं रहो, तुम्हारी ससुराल है वो। धिक्कार है ऐसे माता पिता को, मैं क्या बोलूँ अपने मुँह से। अगर वो लोग ये कहते हैं ना कि बेटी तुम वहीं रहो, वही तुम्हारा पति है, वही तुम्हारी ससुराल है, हम अपने घर तुम्हें नहीं रख सकते बेटी, तो ऐसी बेटियों को जिंदा जला दो, अपने घर मार दो, कुएं में डाल दो, जिंदा मत रखो। क्यों? लड़कियों को ये तो एहसास रहेगा कि हम किसी जिहादी ने नहीं मारे, हम अपनों ने मारे। बाद में तो रोते हो, पछाड़ें खाते हो, हमारी बेटी मारती। क्या उसने तुमसे कहा नहीं होगा कि हम परेशान हैं? बताइए। अगर बेटी को सता रहे हैं लोग, तुम्हारी बेटी रो रही है, कह रही है तुमसे, तुम्हें सुनना चाहिए। वही माता पिता, वही भाई, वही लोग नहीं तुम्हारी सुनेंगे जो तुम्हें चाहते ही नहीं हैं। तुम्हारे न तो उन्हें जीने का दुख है न मरने का दुख है, उन्हें लोगों को दुख नहीं है, वही तुम्हें छोड़ देंगे। विवाह शादी अपनी बेटियों को, अब मेरी अगर वीडियो जा रही है, मुझे बहुत दुख हुआ उस बेटी को देख के, जिंदा इसे मार दिया। बताइए, पिता डोल के आया, घर नहीं आ पाया, तब तक आ गई खबर कि तुम्हारी बेटी खत्म हो गई। उस बताइए, ऐसे जिहादियों को अपनी बेटियों को मत दो, विवाह मत करो। समाज की बारों में तुम बातें आने के लिए तुम बेटियों को मत मरवाने को भेजो, मत उनकी शादी करो। तुम किसी को इतना धन देते हो तो बेटी को दे दो, कह दो बेटी अपना ये घर बनाओ, उससे उसमें रहो, तुम बन जाओ बाल ब्रह्मचारी। ऐसी शादी करने से क्या फ़ायदा है? अक्सर बेटियां विवाह हो जाता है तब पछताना बहुत पड़ता है, बहुत कुछ उन्हें तो दुख देखना पड़ता है, ये पता है, मुझे भी पता है। ऐसे जिहादिन की और तो अपनी बेटियों को सौंप देते, कहते हैं सिर्फ समाज के पीछे, समाज क्या कहेगा बेटी रह रही है,
ऐसे समाज को मैं थू करती हूँ। किसी की बेटी के बारे में तुम गलत बोलते हो, रह रही है तुम उन्हें को, क्या वो मरने के बाद में शमशान घाट से ला सकते हो अपनी बेटी को? बताइए। वो जिंदा है तो पिता अपने घर तो ले जा सकते हैं, वो जीवित तो दिख रही है, लेकिन समाज लोग यही कहते हैं कि अरे उसकी बेटी यहाँ रह रही है, वो तो ऐसा है, वो ऐसा है, अरे वो सही है, वो पैसे वाला है, वो मास्टरी में लगा है, वो डॉक्टर है। ऐसे लोग कहते बेकार है तुम लोगों को, किसी की बेटी के बारे में गलत बोलते हो। किसी की बेटी के बारे में गलत मत बोलो। अरे कुछ तो उसके अंदर परेशानी होगी, तब इस रंग महल को छोड़ के चली आई। वो रह रही है अपने पिता के साथ, जैसे पिता खा रहा है तैसे अपनी बेटी को खिला रहा है। तुम्हें कौन सी दिक्कत है? कोई बेटी रह रही है तो बताइए। तुम्हारे ही जैसी सब हो जाए, जो बेटी को अगर अपनी बेटी को अगर अपने पिता शादी करने के बाद भी उसकी बेटी दुखी है, अपने बेटी अपने पिता के घर रह रही है, अगर पिताजी उसके अपने बेटी को ले गया, वो पिता नहीं है, वो स्वयं भगवान है जो अपनी बेटी को अपने घर रखा। उसने बचा तो लिया, मरवाने से तो बचा लिया। ऐसे पिता को मैं थूकती हूँ जो अपनी बेटी को मरने के लिए दे देते हैं जिहादियों के हाथ में। वो रोए चाहे चिल्लाए, शादी करने के बाद में वो देखते नहीं अपनी बेटियों को। ऐसे पिता को, ऐसे भाइयों को मर जाना चाहिए, चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए ऐसे भाइयों को, ऐसे पिता को जो अपनी बेटी की बात ना सुने। वो पिता नहीं होते हैं, वो जन्म जन्म के दुश्मन पैदा होते हैं। और कहते हैं ना, कोई जन्म ऐसा होता है तो दुश्मन बन के, पिता बन के आए या भाई बन के आए या बेटी बन के आए या बहू बन के आए, वो दुश्मन इकट्ठे होते हैं, तब अपने लोगों की वो इज्जत करना नहीं चाहते। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। अगर मेरी वीडियो सही हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मैं बात ये सच कह रही हूँ या मैं गलत कह रही हूँ। ज़रूर बताना मेरी इस वीडियो में कमेंट करने के बाद में, तो मुझे पता चलेगा। क्योंकि मेरी बहनें मेरी इतनी सताई जा रही हैं, जिंदा जलाई जा रही हैं, मारी जा रही हैं, लेकिन समाज के लिए वो अपनी बेटी को नहीं ले जा सकते।